हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम। आज के सेशन में आज हम लोग अगला 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारे सीरीज़ का यूपीएससी पीपीडी प्रोग्राम का। क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 हम लोग डिस्कस करेंगे 2018 प्रीलिम्स का। ये लिंक्स आप क्लिक करके यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आज का ये है कि एक पर्सनैलिटी का हमें बात करें। ही रोड बायोग्राफीज मजीनी, गरीबल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा, स्टेड इन अमेरिका, ठीक है, फॉर सम टाइम, एंड वाज इलेक्टेड टू सेंट्रल असेंबली। देखिए इसमें ये फीचर जो है ना, स्टेड इन अमेरिका वाला फीचर, ये और इलेक्टेड फॉर सेंट्रल असेंबली, ये थोड़ा सा बंदे को यूनिफाई कर देता है कि ये कोई यूनिक बंदा हो सकता है, ठीक है। एंड जो राइटिंग वाला बात है, तो कुछ तो सारे फ्रीडम फाइटर्स ने कुछ ना कुछ लिखा ही है, तो इससे आप शायद इतना गेस ना कर पाओ अगर आपको स्पेसिफिकली याद नहीं है तो। बट स्टेड इन अमेरिका और इलेक्टेड फॉर सेंट्रल असेंबली से आप कुछ कुछ सॉर्ट डाउन कर सकते हो। ये इलेक्टेड सेंट्रल असेंबली में नहीं हुए थे, मोतीलाल नेहरू सेंट्रल असेंबली में ऐसे ऐसे नहीं थे, तो इसका बिपिन चंद्रपाल नहीं थे, तो बचे लाला लाजपत राय। यही आपका आंसर बचता है जो आप स्ट्रांगली बता सकते हो कि लाला लाजपत राय। अगर किसी को बिपिन चंद्रपाल के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप बी और सी में तो नैरो डाउन कर पाओगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी अपने देखें तो एक्चुअल में आंसर लाला लाजपत राय है। दिस इज द आंसर, बिकॉज ये अमेरिका भी गए थे, अमेरिका में कुछ टाइम स्टे किए थे, सेंट्रल असेंबली में इलेक्ट हुए थे। तो दिस इज द आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें वो जानना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि आधार कार्ड जो है इज यूज्ड एज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। तो पहली बार अगर सुप्रीम कोर्ट ही मना कर चुका है बात कि आधार कार्ड को सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं माना जा सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है, वंस इशूड आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाई इशूइंग अथॉरिटी। ये स्टेटमेंट देखिए शायद आपको नहीं पता होगा, पर ये सही स्टेटमेंट है। आइडिया क्या है कि आधार नंबर जो है, अब आधार नंबर किसी का इशू हो रहा है, तो ये क्या मतलब हुआ कि इसको डीएक्टिवेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आधार हमको क्योंकि कंपलसरी नहीं है, ना सिटीजनशिप है ना डोमिसाइल है, और हमारा कुछ एरर भी हो सकता है कि हम इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो हम चाहते हैं डीएक्टिवेट करना, बिल्कुल कर सकते हैं। ये ऑप्शन होना चाहिए, और ये पावर यूआईडीएआई के पास ही है, जो कि इशूइंग अथॉरिटी है आधार की, ठीक है। इस कारण से आपको स्टेटमेंट शायद पता ना हो, पता तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट राइट है। सो बी इज द आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव श्रंक। क्या चीज ऐसा है जो सिकुड़ गया, इमेंसली ड्राइड अप। देखिए इमेंसली वर्ड का बहुत सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, ठीक है। ये इमेंसली वर्ड जितना सिग्निफिकेंट है शायद आप वो समझ नहीं पा रहे। इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। देखिए इसमें से क्या ऐसा चीज है जो बहुत ज्यादा सूख गया है, श्रंक कर गया है। वैसे देखा है तो लेक बैकाल, एरल सी, ब्लैक सी, सब सी कुछ ना कुछ श्रिंक करेगा ही आइडियली, क्योंकि अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन बढ़ेगा, इवापोरेशन बढ़ेगा तो सी का लेवल श्रिंक होना चांसेस है। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन क्या है कि विंड, जो डस्टी विंड ब्लो करता है वो शॉर्ट लेकर आता है, तो सी का जो लेवल है ऐसे भी कम होने के चांसेस बन जाता है बिकॉज ऑफ डस्ट डिपोजिशन। तो दोनों कारण से अगर आप लॉजिक बिठा के देखें तो सी श्रंक करना ही चाहिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि इमेंसली श्रंक वाला बात आ जाता है। तो इमेंसली श्रंक का बात करें तो वैसे ही क्वेश्चन इफेक्टिवली गलत है, ऐसे इमेंसली ड्राइड अप देना गलत है, बट इमेंसली के संग रिसेंट पास्ट भी अगर लिख दिया है ना, तो इसका मतलब कम समय में कौन सा सी सबसे ज़्यादा ड्राई अप हुआ है। तो इसमें एरल सी आंसर आएगा अगर आपको पता चलेगा, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट्स। देखिए क्वेश्चन पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन से आप समझ सकते हो। इसमें दो बात इंपॉर्टेंट है, इमेंसली ड्राइड और रिसेंट पास्ट, माने कम समय में ज़्यादा ड्राई कौन सा हुआ, तो आपको एरल सी आंसर मिलेगा। तो आंसर होगा ए। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स का बात चल रहा है, ठीक है। अब रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आपको देख के लग रहा है कि रूल ऑफ लॉ होता है, उसका इंडेक्स होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए कौन सा ऐसा संस्था है जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इशू करता है, रिलीज करता है। वैसे अगर आपको नहीं पता तो वैसे आंसर इसका डी है, ठीक है। पर अपने अगर लॉजिकली एलिमिनेट करने का ट्राई करें तो क्या कोई संभावना बन रहा है, देखते हैं। एमनेस्टी, एमनेस्टी मेनली सोशल एम्पावरमेंट में काम करता है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स का रिश्ता ज़्यादा कम लग रहा है, तो इसलिए ये गलत लगता है अभी तक सोच के। ऑफिस ऑफ यूएन कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये भी चांसेस कम लगता है, ठीक है। देखिए रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंटेशन में यूएन कमिश्नर का रोल हो सकता है, पर ऑफिस ऑफ यूएन कमिश्नर का ह्यूमन राइट्स में डायरेक्टली इससे रोल निकलना डिफिकल्ट लगता है कि ये तो फोकस्ड वर्क लग रहा है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स निकालना। तो बचता है बी और डी। 50-50% आप क्वेश्चन में अगर लॉजिक लगाओगे तो पहुंच सकते हो। अब बी को एलिमिनेट करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कोई रिपोर्ट निकालता है। जनरली क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक पॉपुलर संस्था है, तो इसके बारे में हमें पता होता है। तो आपको आपको जैसे कुछ भी पॉपुलर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके बारे में और उनके रिपोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा आईसीजे का रिपोर्ट या इंडेक्स में कहीं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स नहीं आता है, तो हमारा आंसर होगा वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता तो ठीक है, अगर पता तो बहुत सही, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट क्योंकि करंट अफेयर्स में कई बार न्यूज़ में रहता है, तो इस हिसाब से आंसर डी हो गया, ठीक है।
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स, ऐसा क्या चाहिए जो सारे एटीएम्स को इंडिया में लिंक करता है? इंडियंस बैंक एसोसिएशन, ना ये तो नहीं लग रहा है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नहीं ये तो डीमैट अकाउंट सिक्योरिटी शेयर म्यूचुअल फंड में डील करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भाई अपना सेंट्रल बैंक है, इसका चांसेस भी कम है, सेंट्रल बैंक। देखिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन में पनामा फेसी आपको लगेगा नहीं, पर बाकी तीन जब नहीं है तो आपका क्या बचा है? सी, तो सी आंसर है। ये हो गया एलिमिनेशन टेक्निक। पर अगर सोचेंगे तो पेमेंट वाला का एटीएम क्या करता है? एटीएम अपने को कैश विड्रॉ करने में, कैश विड्रॉ करने में या अपने को डिपॉजिट करने में हेल्प करता है। तो आइडियली एटीएम से संबंधित वाला काम जो है पेमेंट रिलेटेड वाला होना चाहिए। इस लॉजिक से भी आप सी लगा सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो पता है तो वेल एंड गुड। इस समय मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर नहीं पता तो कैसे सोचना है। इन दिस वे आई होप इस तरह से पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो गया आज का। तो आप ये सब जो आइकन है इस पे जाके यूट्यूब चैनल पे डायरेक्ट वीडियो देख सकते हो और हमारा बाकी वीडियोस इनिशिएटिव पे देख सकते हो। ये जो आप लिंक देख रहे हैं ये वेबसाइट का लिंक है simplyonupsc.com। यहाँ पे जाके भी आप अपडेट्स देख सकते हो। यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स वीडियो और उसका हाईलाइटेड पेज पीडीएफ डेली शेयर होता है, उसे भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो लाइक द इनिशिएटिव, दिन चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल सिंपली रन ऑफिशियल चैनल पे ये जो हमने डिस्कशन अभी किया 5 क्वेश्चन, इसका डिस्कशन वीडियो एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।